नगर निगम चुनाव को लेकर राजधानी में पारा चरम पर है। 15 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी ने जहां इन चुनावों में जीत के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक की हुई है, वहीं 4 दिसंबर को होने वाली वोटिंग से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी कोई कमी छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रही है। ऐसा क्यों है कि दिल्ली में आप सरकार, बीजेपी और कांग्रेस नगर निगम चुनावों को इतना अहम मानते हैं? ऐसे में आपको बताते हैं कि नगर निगम पार्षद की ताकत क्या है, सांसद और विधायक के मुकाबले कितनी ताकत और कितना फंड इन्हें मिलता है, और क्यों दिल्ली नगर निगम के चुनावों में जीत आप बीजेपी और कांग्रेस के लिए नाक का सवाल बनी हुई है। आपको बता दें कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, इसीलिए यहाँ केंद्र सरकार का भी दखल है, राज्य सरकार भी है और राज्य में नगर निगम भी है, इसीलिए यहाँ पावर को लेकर भी जंग चलती रहती है। दिल्ली की जमीन, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था केंद्र सरकार का अधिकार है, बाकी सारे काम दिल्ली सरकार के अधीन हैं, जबकि और कई दूसरे कामकाज नगर निगम के जिम्मे आते हैं। इसे ऐसे समझिए कि दिल्ली में एम्स और सफदरजंग अस्पताल केंद्र सरकार के अधीन है, जबकि कुछ अस्पताल दिल्ली सरकार के अधीन है और कुछ अस्पताल या डिस्पेंसरी का जिम्मा नगर निगम के पास है। ऐसे में सवाल लाजमी है कि राजधानी में सांसद, विधायक या पार्षद किसके पास कितनी ताकत है? क्या सांसद विधायक से भी ज्यादा ताकतवर है पार्षद? अब बात रही पार्षद, विधायक और सांसद की ताकत की, तो सबके पास ताकत और जिम्मेदारी लगभग एक ही है, बस स्तर बढ़ जाता है। मसलन पार्षद पर अपने इलाके या वार्ड की जिम्मेदारी है, तो विधायक के पास अपने क्षेत्र या विधानसभा की, जबकि सांसद भी अपने संसदीय क्षेत्र से जुड़े विकास के लिए जिम्मेदार है। हालांकि दिल्ली में तीनों नगर निगमों के एक होने से मेयर की ताकत मुख्यमंत्री के बराबर ही हो गई है। पहले 3 मेयर होते थे और इस वजह से मुख्यमंत्री ज्यादा ताकतवर होता था। माना जाता है कि शीला दीक्षित सरकार ने नगर निगम को 3 हिस्सों में बांटा ही इसलिए था ताकि मुख्यमंत्री की ताकत को बढ़ाया जा सके। ऐसे में आपको बताते हैं कितनी बड़ी है दिल्ली नगर निगम। पहले दिल्ली में एक ही नगर निगम हुआ करती थी, लेकिन साल 2012 में तब की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने नगर निगम को 3 हिस्सों में बांट दिया था। दिल्ली में पहले 272 वार्ड थे, इनमें से 104 वार्ड साउथ और नॉर्थ दिल्ली में थे, जबकि 64 वार्ड ईस्ट दिल्ली में थे। अब नए परिसीमन के बाद सब मिलाकर 250 वार्ड है और 3 की जगह अब एक ही मेयर का चुनाव होगा, यानी उसकी ताकत भी काफी बढ़ जाएगी, यानी करीब सीएम के बराबर ही अधिकार भी होंगे। निगम पार्षद को मिलता है कितना फंड? पार्षद, विधायकों और सांसदों को अपने अपने इलाके या क्षेत्र के विकास कार्य के लिए फंड दिया जाता है। दिल्ली में पार्षदों को सालाना 1 करोड़ रुपए का फंड मिलता है, वहीं सभी 70 विधायकों को 10-10 करोड़ रुपए का फंड मिलता है, जबकि सांसदों को 5-5 करोड़ रुपए की सांसद निधि सालाना मिलती है। जैसा कि पहले ही बता चुके हैं कि कुछ अस्पताल और स्कूल केंद्र के, तो कुछ दिल्ली सरकार के और कुछ एमसीडी के अधिकार क्षेत्र में है। ऐसे में आपको बताते हैं दिल्ली नगर निगम के पास कौन कौन से और अधिकार हैं। आम लोगों से जुड़े लगभग सभी मुद्दे दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, बात चाहे सफाई की हो या स्कूल, अस्पताल और डिस्पेंसरीज की, जो कि एमसीडी के अंतर्गत ही आते हैं। टैक्स कलेक्शन की जिम्मेदारी भी नगर निगम के पास ही है। नक्शों को मंजूरी और बिल्डिंग अवैध बनी है तो उसे तोड़ना है, तो उसका काम भी नगर निगम ही करता है। सड़कों की साफ सफाई के साथ ही स्ट्रीट लाइट का जिम्मा भी एमसीडी के पास ही होता है। दिल्ली के पार्कों का रखरखाव का काम भी नगर निगम ही संभालती है। रेस्टोरेंट वगैरह के लिए लाइसेंस देना भी नगर निगम का काम है। रहवासी इमारतों का रिकॉर्ड रखना, जन्म और मौत का रिकॉर्ड रखना, शमशान और कब्रिस्तान को मैनेज करना भी नगर निगम का जिम्मा है। आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम में 15 साल से बीजेपी का कब्जा है। अब तक दिल्ली में 3 नगर निगम हुआ करती थी, इनमें नॉर्थ दिल्ली, पूर्वी दिल्ली और साउथ दिल्ली नगर निगम थे। पिछली बार 272 वार्ड में से 181 पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, जबकि आम आदमी पार्टी ने 48 और कांग्रेस ने 27 वार्ड जीते थे। अब दिल्ली के 1 करोड़ 46 लाख से ज्यादा वोटर 4 दिसंबर को 250 वार्ड के लिए पार्षद चुनेंगे। इन 250 वार्ड के लिए 2021 उम्मीदवार मैदान में हैं, यानी औसत निकाला जाए तो हर वार्ड पर करीब 8 उम्मीदवार हैं। साफ है कि एमसीडी के एक होने से
फिर से मेयर की ताकत करीब करीब सीएम के समान ही होगी। यही वजह है कि सत्ताधारी आम आदमी पार्टी अधिकारों की इस जंग में जीत को सुनिश्चित करना चाहती है, ताकि दिल्ली में सरकार को फैसले लेने में आसानी हो। वहीं 15 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी एमसीडी की पावर का महत्व अच्छे से जानती है, तभी दिल्ली की जनता का दिल जीतने के लिए हर कोशिश में जुटी है। हालांकि कौन एमसीडी पर राज करेगा ये जनता ही डिसाइड करेगी, जो 7 दिसंबर को ही साफ हो पाएगा। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।